हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 22 से लेकर 28 तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। 5 of Boons, 4 of Visions, Starlight, 4 of Spells and Keeper of Challenges. ओके, सो हमारे पास है स्टारलाइट। स्टारलाइट के होने का मतलब है कि कोई ऐसा ड्रीम है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया एंड ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि अब वो ड्रीम कभी पूरा होगा भी नहीं। नाउ ये सिचुएशन उन्होंने खुद ही क्रिएट किया क्योंकि मैं शुरुआत में ही 5 ऑफ बून्स देख रही हूँ। सो पॉसिबली ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो गया था। इन्होंने किसी और को अटेंशन देना शुरू कर दिया। इन्होंने किसी और के क्लोज जाना शुरू कर दिया और उम्मीद ये थी एरीज की आप इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे, आप उन्हें फ्लर्ट करने देंगे, आप उन्हें खुद को यू ट्रीट करने देंगे और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। बट जो उन्हें पता नहीं था एरीज वो ये कि आपको ऐसा ट्रीट करना आग के साथ खेलने के बराबर है। इट्स लाइक वो आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। पहले ही एरीज के पास वैसे ज़्यादा पेशेंस होता नहीं है एंड उसके बाद ये पर्सन उस पेशेंस का भी टेस्ट ले रहा है। सो आप अपने लिए स्टैंड करेंगे ही करेंगे, इस बात का आइडिया उन्हें नहीं था एंड आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। आपको खुद को क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं। बट जहाँ तक बात है इस पर्सन की, उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप पे इसका क्या असर जाएगा। उन्हें यही लग रहा था कि एरीज तो बस यूं ही बातों को भूल जाएंगे बिकॉज आप चीज़ों को बहुत जल्दी फॉरगिव भी कर देते हैं। लाइक अगर कोई चीज़ आपको जल्दी ही गुस्सा दिलाती है तो आप उसे फॉरगिव भी बहुत इजीली कर देते हैं। तो उन्हें लग रहा था कि चूँकि आपका दिल बड़ा है तो आप डेफिनेटली पुरानी बातों को जल्दी ही भूल कर उनके साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे। सो उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि उन्हें अपने अंदर कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है। बट अब जो हो रहा है वो इस पर्सन के लिए बहुत पेनफुल है। लाइक अपने ही एक्शंस की वजह से वो खुद अकेले हो गए हैं और जिस चीज़ को भी इन्होंने आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, कोई थर्ड पार्टी हो, रोमांटिक, कोई ऐसा पर्सन हो जो इनके क्लोज था और इन्हें एडवाइसेस दे रहा था इनके रिलेशनशिप के बारे में, लाइक कोई फैमिली मेम्बर या क्लोज फ्रेंड, जिसको भी इन्होंने आपसे ज़्यादा महत्व दिया, वो पर्सन अब इनके आसपास नहीं है। वो पर्सन इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो कैसा फील कर रहे हैं कैसा नहीं। और अगर इनकी कुछ और प्रायोरिटी थी, लाइक इनका वर्क या कोई और चीज़, तो उन्हें लग रहा है कि शायद उन्हें आपको अटेंशन देना चाहिए था, वक्त निकालना चाहिए था। अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो डेफिनेटली उन्हें आपके लव को रेसिप्रोकेट करना चाहिए था। एंड अगर वो आपके लिए वक्त नहीं निकाल पाते कोई एक्सक्यूज़ देके, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। उस केस में उन्हें एक रिलेशनशिप में होना ही नहीं चाहिए जब वो अपने लवर को वैसे ट्रीट ना कर पाए जैसे कि उन्हें करना चाहिए। सो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है एरीज कि आप जानते हैं कि रिलेशनशिप का मतलब क्या है और आप क्या डिज़र्व करते हैं। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको वक्त नहीं दे पा रहा, जो आपको इग्नोर कर रहा है, जो किसी थर्ड पार्टी को आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो आप डेफिनेटली उस रिलेशनशिप से खुद को दूर करेंगे। क्योंकि होना हो वो रिलेशनशिप भी टॉक्सिक ही है, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से लव ऑफ़र करते जा रहे हैं बट सामने वाले पर्सन को इस बात की परवाह नहीं कि आपको क्या मिल रहा है, क्या आप इस रिलेशनशिप में खुश हैं या नहीं। सो अब वो फील कर रहे हैं कि उन्होंने जो मिस्टेक की है उसके बाद वो कुछ भी नहीं बदल सकते। एक्चुअली वो आपका पर्सपेक्टिव बदलने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें पता है कि अब आप उन्हें डिफरेंटली देखते हैं। जो हुआ उसके बाद आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और आपको नहीं लगता कि वो आपके काबिल हैं। सो अब वो इस पर्सपेक्टिव को बदलने के बारे में सोच रहे हैं। बट उन्हें पता है कि वो कुछ भी बदले चाहे, आपका पर्सपेक्टिव नहीं बदल सकते। जो हुआ वो हो चुका है और आप उन्हें देख चुके हैं, आप उन्हें समझ चुके हैं। सो आप 4 ऑफ विजन्स के साथ ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है क्योंकि चाहे ये जो भी थर्ड पार्टी थी जिसे इन्होंने चूज़ किया, वो इन्हें कुछ लेसन्स दे रही है।
इन्हें दिखाई दे रहा है कि इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी उनकी परवाह नहीं है, और है भी तो कहीं से भी ये थर्ड पार्टी आपके बराबर नहीं है। ओके, और वो पुरानी बातों को अब मिस कर रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि उन्होंने इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से, इस गलती की वजह से उस ड्रीम को खो दिया जिसके वो बहुत क्लोज थे। आप दोनों साथ में बहुत कुछ अचीव कर सकते थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था ये। बट अब वो यही फील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप अब आगे बढ़ नहीं सकता, उनके ड्रीम्स कभी पूरे होंगे नहीं। रिग्रेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं उन्होंने ऐसा किया ही क्यों, उनके दिमाग में क्या आया था कि उन्होंने इस तरीके का फ़ैसला लिया, या किसी और की बातों को सुना, या किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दिया। सो उन्हें लगता है कि आप कीपर ऑफ चैलेंजेस हैं, आप किसी भी चैलेंज से डील कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उन्हें पता है कि आप बोल्ड हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना माइंड बना चुके हों कि आपको इस रिलेशनशिप में नहीं जाना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होगा तो वो आपका माइंड चेंज नहीं कर पाएंगे। वो जानते हैं कि जब आप ज़िद कर सकते हैं तो उस ज़िद पे टिके भी रह सकते हैं। और इस बार तो ये ज़िद के बारे में है भी नहीं, ये तो उनकी ही मिस्टेक है जिसकी वजह से आप इतने अपसेट है। तो ये सिचुएशन तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप अपना माइंड बदलने वाले नहीं हैं, उन्हें ऐसा लगता है। ऑल्सो 4 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है, तो आजकल ये पास्ट में रहते हैं, पास्ट के बारे में ही सोचते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वही उन्हें खुशी देता है। प्रेजेंट तो उनका पूरी तरीके से मेस्ड अप है और उसमें कुछ भी नहीं बचा खुश होने के लिए, इसलिए वो पास्ट के बारे में सोचते हैं। एंड वहाँ याक के साथ है, ख्यालों में रहना इन्हें पसंद है, क्योंकि वही इन्हें थोड़ी खुशी मिलती है। ओके, तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aries, 8 of Wands, 4 of Challenges, Ace of Wands, 10 of Visions and Keeper of Visions. ओके, तो 4 ऑफ चैलेंजेस है। डेफिनेटली इस पर्सन को अब लगने लगा है जैसे आप ही उनके जीवन में खुशी का एक कारण थे। आपके आने के बाद ही उनकी लाइफ थोड़ी बदली थी। ओके, लाइक अगर आप 4 ऑफ चैलेंजेस वाले कार्ड को देखें तो पीछे एक जंगल है जिसमें कोई भी पेड़ अलाइव नहीं है, किसी भी पेड़ में जान नहीं है, और इस वक्त सिर्फ एक ही ऐसा पेड़ है जो उन्हें लाइफ दे सकता है। सो आपके आने से पहले भी उनकी ज़िंदगी ऐसी ही थी, आपके जाने के बाद भी ऐसी ही हो गई है। बीच में वो भूल गए थे कि उनके जीवन में जो भी लव और लाइट है वो आपकी वजह से ही है। इसके वजह से वो ये गलती कर बैठे। 8 ऑफ बून्स का कार्ड है, तो वो डेफिनेटली इस ब्लेसिंग को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आप। एंड एस ऑफ बून्स के कार्ड के साथ ये सोच रहे हैं कि क्या वो आपके लिए प्रिपेयर्ड है, क्या वो आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। बट उन्हें दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली इस 10 ऑफ विजन्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। और अभी अगर वो कोई प्रॉमिस करते हैं आपसे तो वो प्रॉमिस डेफिनेटली वो पूरा नहीं कर पाएंगे। सो कीपर ऑफ विजन्स का कार्ड है, वो ड्रीम्स देख रहे हैं और इन ड्रीम्स पे गिव अप नहीं करना चाहते, बट एट द सेम टाइम इन ड्रीम्स तक पहुंचना अब उन्हें इम्पॉसिबल लगने लगा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। बर्च, तो बर्च का कार्ड कह रहा है कि अभी भी ये रिलेशनशिप बाकी है। ओके, अगर सरफेस देखें आप बर्च की तो वो सूखी हुई है, लाइफलेस है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा पेड़ ही लाइफलेस है। सरफेस के नीचे लाइफ है, सरफेस के नीचे वो फीलिंग्स अभी भी बाकी है जो आप दोनों के बीच थी। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।